हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए हम हमारा चैनल TDX कोचिंग सेंटर में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर वाइज टॉपिक रिवीजन चैप्टर वाइज बहुत ही आसानी से आप टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जो नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स बैक यदि आप जाएंगे तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं नीट एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज हम बायोलॉजी क्लास 11th एज वेल क्लास 12th का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले क्वेश्चन है जो लिविंग वर्ल्ड, पहला बायोलॉजी का क्लास 11th का जो चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोपोलेनिन। आप जानते हैं कि स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्डेस्ट केमिकल है, इजीली डिग्रेड होना पॉसिबल नहीं है, डिग्रेड नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है। तो इस तरीका है। तो चलिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू ये क्या कह रहा है कि इट इज़ मच ईजियर फॉर द स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्जर एनिमल बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। 2011 में पूछा गया है मेडिकल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, परसेप्शंस ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब मैक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एन एक्सेप्शनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement या रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा primarily बिकॉज ऑफ देयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ऑफ एडेप्टिबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिट। चलिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमो ऑटोट्रोपिक। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट इज ट्रू फॉर द फोटोलिथोट्रोपिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज साइनोबैक्टीरिया, कीमोहेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमोहेटरोट्रोपिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमोहेटरोट्रोपिक। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस गेमीट या यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द बुक जेनेरा प्लांटरम वाज रिटन बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लांटरम बुक लिखा था। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फोसिल्स। तो स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, सारोलॉजी या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैलियंटोलॉजी। क्या हो जाएगा, पैलियंटोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस इज ऑर्गेनिजम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो होम्योस्टेसिस इन ऑर्गेनिज्म इज टेंडेंसी टू चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज, डिस्टर्बेंस इन द रेगुलेटरी कंट्रोल या फिर प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन द होम्योपैथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज। किसी भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको रेसिस्ट कर देना, इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है
कि employment of hereditary principle in the improvement of the human race is eugenics और इथेनोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पेसीज बाज पुट फॉरवर्डेड बाय। तो जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो डी कैंडोले, लिनियस, थियोपेरेटस या डार्विन्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा लिनियस। तो लिनियस ने ही स्टैटिक कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द ICBN। तो इसका ऑप्शन है पहला, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी should be underlined, every species should have a generic name and specific epithet, या scientific name are Latin and should be italicized। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर ए क्या है? द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो एंड विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीफेरा इंडिका। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट नेम का खोज करता है उसका, जो लिनियस ने खोज किया है, इसलिए लिनियस लास्ट में नाम आया है, और मैंगनीफेरा इंडिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 का। तो नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्ररी टू रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल नेम 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का बी, फैमिली। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम और प्रोटोजोन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और नीट सुपर स्ट्रेटजी अपनाएं और चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करें, और आसानी से TDX कोचिंग सेंटर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।